नमस्कार, मैं हूं पंकज रिपोर्टर। आज हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं नगर मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह जी हैं और ये जो इनका किस तरह से एकेडमी में रहा है, किस तरह से सिविल सेवा में रहे और नए बच्चे जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, इनसे सीधे वार्ता करने का प्रयास करेंगे। सर, आप जो है सिविल सेवा में तैयारी कर चुके हैं, 2014 के बैच के हैं और क्या किस तरह से आपका एकेडमी रहा, किस तरह से तैयारी रही आपकी? मैं जो है वैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ और उसके बाद मैं नवोदय विद्यालय से मैंने इंटरमीडिएट किया है। उसके बाद मैंने BCA आगरा यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद से ही मेरा IAS बनने का ही सपना था और ग्रेजुएशन करने के जस्ट बाद से ही मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। और मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहते हुए मैंने तैयारी की थी। मेरा UPSC में भी सिलेक्शन हुआ था 2014 एग्जाम ईयर में, लेकिन रैंक लो होने की वजह से उसमें प्रॉपर IAS या IPS नहीं मिल पाया। 2014 एग्जाम में ही मेरा UPPCS में भी डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर हुआ था और उसी के क्रम में मैं इस समय जो है जौनपुर में सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में पोस्टेड हूँ। मेरे द्वारा जो तैयारी है उसके संदर्भ में बच्चों को 3-4 चीजें बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं वो अपने माध्यम के संदर्भ में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, जो अगर अपना मीडियम इंग्लिश रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हिंदी मीडियम भी रखना चाहते हैं तो उसके लिए 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है एक्वायरिंग ऑफ द नॉलेज, नॉलेज को प्राप्त करना। नॉलेज प्राप्त करने के स्रोतों की जहां तक बात है तो उसके लिए द हिंदू अखबार आता है इंग्लिश में, और संसद TV जिसमें डिबेट आती हैं और न्यूज आती है, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। और उसके बाद NCERT की जो बुक है 6 से लेकर 12 तक की, उसका आप यूज कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसको आप यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्टों की जो NCERT की बुक है वो आपके लिए बेस का काम करेंगे। और ऐसे ही आपको एक ऑप्शनल की तैयारी पहले से ही लेके चलनी पड़ेगी जो कि UPPCS और UPSC दोनों में है। और तो एक ऑप्शनल के रूप में आप एकेडमिक जो आपका अच्छा रहा है वो या जो भी आपकी रुचि रही है उसे ले सकते हैं। मेरा जो ऑप्शनल था वो हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पहले NCERT की बुक, और मेरे द्वारा हिस्ट्री के लिए द स्टडी मणिकांत सर के यहाँ कोचिंग ली गई थी। तो कोचिंग के लिए मैं कोई ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जहां से भी अच्छा हो वहां से कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये द हिंदू अखबार, NCERT 6 से लेकर 12 तक सारी बुक्स और जो है एक ऑप्शनल की तैयारी करने के बाद जो है कहीं कोचिंग के लिए जाना चाहिए। सर, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँ। सर, आप जब तैयारी करते हैं तो आपके मन में सर कौन सी सर वो पॉजिटिव थीम रही तो आप IAS सिविल सेवा में आए? कुछ सर थीम रही होगी आपके अंदर, वो जुनून जज्बा रहा होगा तो आपने सिविल सेवा में आपने सफलता हासिल की थी। मोटिवेशनल मैं एक्चुअली जो है मेरा घर तहसील के सामने था, तो तहसील के सामने SDM साहब का और CO साहब का आवास था, तो वहीं से उनकी जो कार्य प्रणाली और उसको देखते हुए मेरे अंदर ये IAS बनने का जज्बा उत्पन्न हुआ। जैसा कि बच्चों को जो है अधिकारियों से मिलकर एक अच्छा अधिकारी बनने का जज्बा पैदा होता है, तो उसी से प्रेरित होते हुए मैंने बचपन से ही IAS PCS बनने के लिए जो है चयनित किया था, अपना सपना बनाया था। और उसी प्रक्रिया में मैं बच्चों को मेंस की तैयारी के संदर्भ में भी बताना चाहूंगा कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आप लोग एक्वायरिंग ऑफ द नॉलेज के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटिंग ऑफ द नॉलेज। रिप्रेजेंटिंग ऑफ द नॉलेज के अंतर्गत आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जो भी काम करें आप लिखने की स्पीड बढ़ाने पर बल दें, डेली 10-20 पेज आप लिखें। तो एक्वायरिंग ऑफ द नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज विद इन टाइम लिमिट, जो कि स्टडी जो आपकी जो रिटन स्टडी है, जो आपकी रिटन प्रैक्टिस है उसके माध्यम से ही संभव है। और इसके अलावा आप जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज है उसको विद इन टाइम लिमिट अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होनी बहुत जरूरी है। वो तभी संभव है जब आपका बेस क्लियर होगा। बेस क्लियर करने के लिए आपको द हिंदू अखबार, संसद TV और NCERT की बुक्स और जो भी जो मानक पुस्तक हैं उनका आप अध्ययन करें।
सर और एक सवाल ये करना चाह रहा है, जैसे सर आप सिविल सेवा थे, जो नए बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, और जैसे माना जा रहा है सिविल जो है बहुत ही बड़ा परीक्षा माना जाता है, नेशनल लेवल के तक एग्जाम होता है, बहुत ही टफ एग्जाम, उसमें काफी बच्चे जो है उसमें जो है जाते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं, जो परीक्षा में असफल रहते हैं, मेहनत भी करते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए सर आप किस तरह से मोटिवेट करना चाह रहे हैं? उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। जो हमारे गांव के बच्चे हैं, जो क्षेत्रीय अंचल के बच्चे हैं, क्योंकि ये गधा मेहनत वाला क्षेत्र नहीं है, आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको जो है रिजल्ट अवश्य मिलेगा। जो मैंने बताया है इन्हीं चीजों का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज वो बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट। उसके लिए आपकी लिखने की स्पीड और आपकी एक्वायरिंग ऑफ द नॉलेज का बेस मजबूत होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण में देता हूँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसको कई तरह से कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए लिखने के लिए तो मैं यही कहूंगा, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण उस तरह से है कि उसकी दुश्मनी तो अमेरिका से है, लेकिन वो आक्रमण यूक्रेन पर कर रहा है, तो यह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह है। जी सर, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अगर आप मुहावरे लोकोक्ति भी यूज कर रहे हैं तो उसे करंट से रिप्रेजेंट होते हुए, आप करंट से लिंक करते हुए अपने आंसर को रिप्रेजेंट करें। उससे क्या होगा कि जो भी एग्जामिनर है उसे ये लगेगा कि आपको दुनियादारी की समझ है। लास्ट में मैं अपनी जो बात है वो इंटरव्यू के माध्यम से खत्म ये करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, वो इंटरव्यू की तैयारी करने के संदर्भ में किसी भी एकेडमी में, किसी भी कॉलेज में 1 महीने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे कि उनकी झिझक खत्म हो। जहां भी स्टेज पर बोलने का मौका मिले, जहां भी कोई भी मतलब जो है पार्टिसिपेशन का मौका मिले, वहां वो बच्चे जो है पार्टिसिपेट करें, अपनी बातों को रखें। इससे जो है जो बच्चे हमारे ग्रामीण अंचल के हैं वो स्टेज से बहुत ज्यादा भागते हैं, जिससे कि कई बार इंटरव्यू में उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन 4 स्टेपों का पालन करते हुए आपका जीवन बहुत ही संघर्ष से भरा रहा, चुनौती रही होगी आपके लिए, और परिस्थितियां जो है बहुत ही हार्ड वर्क आपने किया, इस मंजिल तक आपने पहुंचा है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई। और किस दिन रात आप मेहनत करते होंगे, किस तरह मेहनत की अगर बात करें तो देखो, अगर आपके अंदर जुनून है, कुछ लोग तो 2 तरह की तैयारी होती है, कुछ लोग रोजगार के लिए तैयारी करते हैं, कुछ लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं। जो लोग रोजगार की तैयारी करते हैं वो पैट का भी एग्जाम देंगे, वो टेट का भी एग्जाम देंगे, वो SSC का भी एग्जाम देंगे, जो भी उन्हें मिलेगा वो करेंगे। लेकिन जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं, PCS की तैयारी करते हैं, वो फोकसली अगर आप किसी एक चीज की तैयारी करते हैं तो आप भटकेंगे नहीं। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, रोजगार की तैयारी और UP PCS और UPSC की तैयारी। तो आप जो भी तैयारी करें स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वर्क करें, और स्मार्ट वर्क करने पर आपको कम परिश्रम में ज्यादा प्रतिफल प्राप्त होगा। मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आप मेरे मार्ग पर चलेंगे तो मैं वादा नहीं दावा करता हूं कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप देख सकते हैं, ये हमारे थे खास मेहमान नगर मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह। इन्होंने बताया है कि जो भी छात्र सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले स्मार्ट वर्क करिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, वो आग होना चाहिए सिविल सेवा के लिए। अगर बात करें तो बच्चे जो भी ग्रामीण हो चाहे क्षेत्र से हो, कोई भी हो, एक पर्टिकुलर तैयारी जो करते हैं, एक पैनल की तैयारी करिए, और आपके अंदर जज्बा जुनून, कहते हैं ना पंखों से नहीं उड़ान उनके हौसले से होती है। जब आपके अंदर हौसला रहेगा UPSC निकाल के दिखाएंगे। और बहुत बहुत बधाई सर, हमारे छोटे से चैनल पे आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपका साधारण आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। अब जो भी इस छात्राएं सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर और लाइक करें और कमेंट जरूर करिएगा। जौनपुर से पंकज।